हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जे थॉमसन मॉडल, जिसका मेन ड्रॉबैक था कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करके नहीं दिखाई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा पाए थे। इसकी वजह से वो थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो हम उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उसको रदरफोर्ड मॉडल ने बताया था। तो रदरफोर्ड ने क्या इसके बारे में बताया, थोड़ा हम इस बात को थोड़ा समझते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। तो हम बात समझ में आते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए, ठीक है ना, और क्या किया, उन्होंने एक थिन गोल्ड की एक फॉइल ली, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की जहाँ इसमें फॉइल में क्या कराई, स्कैटरिंग कराई। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर लेड प्लेट लिए, वजह यह है क्योंकि यहाँ पर से इसको एक सोर्स मिल पाए और एक वन डायरेक्शन में इससे क्या करे, इस पर हिट करे, तो इसके लिए बना रखा। और यहाँ पर को इसके पीछे एक प्लेट लगा दी है, फोटोग्राफी प्लेट। वो वजह यह है कि अगर स्कैटर करेगी तो दिखेगी तो नहीं ना अल्फा पार्टिकल हमें, जब उसे टकरा के, अगर उन्होंने तो ये सोचा था कि टकरा के सीधे यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर को अपने स्पॉट छोड़ेगी। अब कुछ ऐसा यहाँ पर को मिला उनको, जिसने ये बताया था कि इसके अंदर आप क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम पढ़ेंगे, हम इसके अंदर उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी। लेकिन मेनली उन्होंने पीछे फोटोग्राफी प्लेट लगाई, जिसमें क्या हुआ, जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए तो उन्होंने यहाँ पर को स्पॉट बनाने स्टार्ट किए। तो जब इन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, आपको दिख रहा होगा कुछ ये पॉइंट यहाँ पर को जो दिख रहे हैं, कुछ तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट जा रहे हैं, कुछ तो डायरेक्ट निकल जा रहे हैं एटम के में से, कुछ क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट होके निकल रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ उसमें से क्या होंगे जो सीधे बाउंस बैक होके क्या होंगे, वापस आएंगे। सपोज के लिए मानो कि उसमें से कुछ एक को मान सकता हूँ क्या हो रहा है, बाउंस बैक करके क्या होगा, वापस आएगा। और कुछ तो ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्टेड करके निकल जाएंगे, कुछ एक उनमें से ऐसा होगा जो क्या होगा, वापस होके आएगा। तो ये ऐसा क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं पहले कि एक्सपेरिमेंट क्या था, फिर इसके कंक्लूजन के बारे में क्या हुआ। देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनरिफ्लेक्टेड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकले जो इस गोल्ड फॉइल से टकराए और क्या हुआ, उनमें कोई रिफ्लेक्शन पैदा नहीं हुआ और सीधे निकल गए। यानी कि बहुत सारे आए, वो सीधे इनसे टकराए और टकराने के बाद सीधे सीधे क्या हो गए, आगे को बढ़ गए। सेकेंडली, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। उनमें से कुछ ऐसे थे जो क्या हुए, छोटे से एंगल में क्या हुए, हल्के से एंगल में डिफ्लेक्ट हुए और निकल गए। जैसे ये था, हल्का डिफ्लेक्ट हुआ निकल गया, ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ निकल गया, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ निकल गया। कुछ थे वो सम ऑफ द पार्टिकल से बोल सकते हैं, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन के पार्टिकल थे जो क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड हुए स्मॉल एंगल से। अब वेरी फ्यू पार्टिकल्स, अब वेरी फ्यू पार्टिकल मीन्स 20,000 में से कोई एक या दो, 20,000 में से कोई एक या दो क्या हुए, वो बाउंस बैक करके वापस आ गए। वो सीधे आए, टकराए और टकराने के बाद सीधे क्या हो गए, वो वापस आ गए, ठीक है ना। डेट इज वेर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180। यानी कि जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया था, उस ही एंगल में वो क्या हो गई, वापस आ गए। उनमें से जब आपने 20,000 रे डाली, उन 20,000 रे में से सिर्फ एक, बात समझ में आ रही ना, एक या दो ऐसे थे जो बाउंस बैक करके सीधे क्या हुए, वापस आए। नहीं तो क्या हुए, ज्यादातर क्या हो गए, सीधे निकल गए। उनमें से कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा स्ट्राइक करने के बाद कुछ एंगल के साथ मुड़ के निकल गए, और उनमें से कुछ एक या दो ऐसे थे जो सीधे बाउंस बैक करके क्या हुए, वापस आए। ठीक, ये ऑब्जर्व किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। जब ये ऑब्जर्व किया तो अब क्या कंक्लूजन निकले, फिर इससे इस बात को समझते हैं। देखिए, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से क्या किए गए, पास करवाए गए, और लेकिन उनमें कोई डिफ्लेक्शन पैदा नहीं हुआ, यानी कि कहीं नहीं टकराए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एटम इन एम्प्टी। इसका मतलब है एटम का बहुत सारा भाग क्या है, खाली है। एटम का बहुत सारा भाग क्या है, खाली है, यानी कि एम्प्टी है, क्योंकि आए सीधे डिफ्लेक्शन होकर क्या हो गए, निकल गए, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है उनके, उसमें सीधे निकल गए वो। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हुए, यानी कि वो कुछ एंगल के साथ क्या हुए, मुड़े टू सर्टेन एंगल्स। इट मीन्स दैट इज द पॉजिटिव मास प्रेजेंट इन एटम। इसका मतलब है एटम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दैट मीन्स दो ऑब्जर्वेशन में क्या निकला, आधा भाग क्या था, मतलब बहुत सारा एटम का भाग क्या था, खाली था, स्पेस था उसमें, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, अनडिफ्लेक्टेड होकर आगे को चले गए। सेकेंडली, कुछ ऐसे हुए अल्फा पार्टिकल जो सर्टेन एंगल के साथ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या था कि पॉजिटिव जो एटम है उसके पास कुछ पॉजिटिव मास है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो हल्का सा रिपल्सन के साथ वो आगे को निकल गए। थर्ड, सिंस ओनली सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल सफर लार्ज डिफ्लेक्शन, उनमें से कुछ एक, मैंने बताया ना 20,000 में से 1 या 2 रे, कुछ एक या दो पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन को क्या किया, सफर किया। द पॉजिटिव चार्ज मास बट ऑक्यूपाइंग स्मॉल स्पेस, लेकिन वो एटम का बहुत छोटा सा भाग था, वो एटम क्या था, बहुत छोटा सा भाग था, जिसे बाद में रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, ठीक है ना। और उसी को बाद में आप बोलेंगे प्रोटॉन, ठीक है, वो न्यूक्लियस है उसका। सम डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर्म मेटल फॉइल वेयर ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद चार्ज मास इन एटम। देखिए उसने क्या कहा, जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हुआ, मैंने बोला ना कि आया
यानी कि सीधे आया गोल्डफॉयल से, आया टकराया और टकराने के बाद सीधे जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, 180 डिग्री में क्या हो गया, वापस आ गया। इसका मतलब है कि एटम के पास एक बहुत छोटा सा भाग है, स्मॉल पार्ट है, लेकिन वो स्मॉल पार्ट क्या है, हैवी मास भरा हुआ है, कि उसमें बहुत ज्यादा क्या है, मास है, और वो मास कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि उससे टकराया और टकराने के बाद सीधे क्या हो गया, वापस आ गया। यानी कि स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन का केस आया यहाँ पर कोई अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। जब मैटर फॉयल से टकराया और डायरेक्ट कोलिजन करने के बाद ठीक उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस आ गया। इसका मतलब है वो छोटा सा पार्ट क्या है, आपका न्यूक्लियस है, यानी कि उसमें क्या है, एटम का मास है, ठीक है ना, और जो जितना भी और पार्ट है वो सब क्या है, इम्पटी है। नेक्स्ट क्या था, कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। उसमें ये देखा कि जो यानी कि जो कैलकुलेशन की उसने, रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन की, तो उन्होंने देखा जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम था वो नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी कि टोटल वॉल्यूम, एटम का जो टोटल वॉल्यूम था उसके अपेक्षा जो आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वो नेग्लिजिबल था, बहुत ही कम था। मैंने बोला ना, स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा पार्ट था वो। तो हम ये कह सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर, while that the nucleus is 10 to the power -15 मीटर। यानी कि आप भी सोच सकते हैं, जो उसका एटम है उसका वॉल्यूम तो बहुत, उसके वॉल्यूम की अपेक्षा जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है बहुत छोटा है, बहुत ही कम है, यानी कि नेग्लिजिबल मान लिया था उसने। और जो उसने बोला जो एटम की जो न्यूक्लियाई है, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, 10 to the power -10 मीटर, और सोचिए न्यूक्लियस की उससे भी कम है, 10 to the power -15 मीटर है। तो लगभग सोचिए उसका वॉल्यूम कितना कम होगा। तो ये इनकी कैलकुलेशन के थ्रू निकला था। नेक्स्ट जो था इसका, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने उस छोटे से पोर्शन को क्या बोला, जिसका वॉल्यूम बहुत कम था, उसे क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास क्या थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भले ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इन पर नहीं जाती, लेकिन इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के पास नेग्लिजिबल पोर्शन रहेगा, नेग्लिजिबल मास रहेगा, नेग्लिजिबल एक चार्ज रहेगा। बाद में उसकी डिस्कवरी भले ही किसने की थी, चैडविक ने की थी। ओके, तो इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद द हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्होंने ये बोला, रदरफोर्ड मॉडल ने ये बोला कि जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेंगे, हाई स्पीड के साथ क्या करेंगे, मोशन करेंगे, घूमेंगे, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्ले अ रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। इन्होंने बोला कि जो सन की, यानी कि सोलर सिस्टम के साथ इसको रिसेंबल्स किया गया, ठीक है ना, उसके साथ क्या कंपैरिजन किया गया है। तो इन्होंने ऐसा माना कि जो सन है वो एक न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है, और जो प्लेनेट है वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं, और फिक्स ऑर्बिट में क्या होंगे, घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो आपके इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, काम करता है। ये यहाँ तक के जो ऑब्जर्वेशन थे इसको किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, अपना जो इन्होंने मॉडल दिखाया था गोल्डफॉयल वाला। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, यहाँ पर कोई रदरफोर्ड थ्योरी क्या हुई थी, फेल हो गई थी। देखिए, दिस मॉडल डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस। इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, घूमेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम न्यूक्लियस के चारों ओर, एंड व्हाट आर एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जीज क्या होगी, उसकी एनर्जी का कोई डिस्कस नहीं किया था रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर रदरफोर्ड क्या हो गया था, फेल हो गया था ये थ्योरी। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं इन्होंने न्यूक्लियस को पॉजिटिव बोला, और जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव है, वो इसकी चारों तरफ क्या कर रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, दैट्स नॉट वैलिड। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है मैक्सवेल की, उसके वजह से जो उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। तो उस एनर्जी को कैसे बचाया जाए, उस कंजर्वेशन को कैसे रखा जाए, उसको कैसे रोक दिया जाए, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। यानी कि ये तो बोला कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जब घूमते वक्त तो लूज करेगा या गेन, कैसे वो अपने आप को वहां पर वो बनाए हुए रखेगा, क्योंकि जब घूमेगा तो उनकी एनर्जी लॉस होगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि माइनस या जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में आके मिल जाए, तो उसमें तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा ना। तो उस टाइप का डिस्कशन इन्होंने नहीं किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ आगे क्या हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये इसके हमने क्या पढ़े, ड्रॉबैक पढ़े। ओके, थैंक यू।